तब हनुमंत उभय दिशि कही सब कथा सुनाई। पावक साखी दे करी जोरी प्रीत दृढ़ा। हम दोनों मित्र हैं। सच्ची मित्रता वही है जिसमें एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता करे। लेकिन ध्यान रहे, मित्रता न ऐसा रिश्ता है जब जी चाहा तब छोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में तोड़ दिया। अपना दुख पर्वत समान राई की भांति जानते हैं। राई की भांति मित्र का दुख पर्वत की तरह मानते हैं। जब कहा मित्र ने मदद करो, बोलो कब हम तैयार नहीं। मुख फेर जब बढ़े जब आगे को, यह सिरदर्दी स्वीकार नहीं। प्रभु, आपका उपदेश बड़ा ही उत्तम है। कहिए, मैं आपकी मित्र रूप में क्या सहायता करूं? हे सुग्रीव जी, आप तो हमारा तात्पर्य जानते ही हैं। हम जानकी की खोज कर रहे हैं। यदि आपको इस विषय में कुछ भी जानकारी हो तो कृपया बताएं। हे प्रभु, मैं एक समय मंत्रियों सहित बैठा हुआ विचार विमर्श कर रहा था। हमने एक रथ को आकाश मार्ग से जाते देखा। रथ की तरह विमान आप आगे कुछ रो देखी थी। राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वे जनक नंदिनी थी। हे प्रभु, वे राम नाम की रट लगा रही थी और हमारी ओर देखकर उन्होंने कुछ कहने देख दिए। मेरी आंखों के सम्मुखी क्या कहूँ, निकल वह चोर गया। रह गए इधर सारे गहने, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। हे सुग्रीव जी, कृपया वह गहने यहाँ लाएं। हे भैया लक्ष्मण, मुझे तो यह सीता के ही गहने नजर आ रहे हैं। जरा तुम भी पहचानने की कोशिश करो। हे भैया, मैंने तो माता के चरण छोड़कर और कहीं नजर नहीं डाली। मैं तो केवल चरणों के ही आभूषण पहचान सकता हूँ। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ शगुन यह अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में। जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली वे देहिका, इस बात हरण करने वाले। अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। हे सुग्रीव जी, ये गहने जानकी के ही हैं। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। अब आप कोई ऐसा उपाय सोचिए जिससे सीता का पता लगे। लेकिन हे सखा, तुमने यह नहीं बताया कि तुम इस पर्वत पर क्यों रहते हो। तुम्हारे माता पिता कौन हैं? प्रभु, मैं जिसके भय से काय बना, वह नाहर सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई ही, पर भाई नहीं कसाई। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है। वह ले लिया
पत्नी छीनी, अब मेरा काल बना है वह जो भाई कभी चाहता था। पद पर अब तब पर रहता है आस्तीन का सांप वही जग जिसको भुजबल कहता है। उसके डर से रिश्वत पर जान छिपा कर रहता हूँ, आ सकता नहीं श्राप इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। हे भाई सुग्रीव, वाली को क्या श्राप था यह तो तुमने बताया ही नहीं। हे प्रभु, मातंग श्राप से वह दुश्मन आतान यहाँ है रघुराई, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ मन मार कर बलियाई। यह 7 ताल जो दिख रहे इनमें ही उसका जीवन है। इन 7 को जो गिरा सके उसके ही हाथ संवरण है। अब तक कोई इन वृक्षों को है एक बाण में आन सका, बस विजय बाली पर इसीलिए अब तक कोई भी पान सका। बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब मुझको दंड तौलता है। मालूम मुझे यह होता है उसके सर मृत्यु बोलता है। हे सुग्रीव जी, मैं आपका संदेह दूर करता हूँ। हम संध्या तक सब राजपाट निश्चय तुमको दिलवाएंगे। इन 7 ताड़ के वृक्षों को पल में ही मार गिराएंगे। हे सुग्रीव जी, आप बाली से लड़ने जाओ। जैसी प्रभु की आज्ञा। तूने मुझे बड़ा कष्ट पहुंचाया है, बाहर निकल और मुझसे युद्ध कर युद्ध। सुग्रीव, अरे काया, तुझे अब भी लाज नहीं आई? तूने अनेकों बार मेरे सामने से भाग के अपनी जान बचाया है। अरे बाली, ज्यादा बातें न कर और मुझसे युद्ध कर युद्ध। आज मैं अपने सारे अपमान का बदला तुझसे लूंगा। अरे दोस्त, इतना अभिमान? बकवास बंद करो बाली और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। चल युद्ध कर युद्ध।
क्या कहूँ भाई, तुम दोनों की सूरत इतनी मिलती है कि पहचानना कठिन है। यह तो ठीक है भगवान, यदि भागकर प्राण न बचाता तो तक परलोक पहुंच जाता। हे सुग्रीव जी, आप एक बार फिर बाली से युद्ध करने जाइए। क्षमा कीजिए भगवान, यदि अब की बार जाऊंगा तो निश्चय जानिए जीवित वापस नहीं आऊंगा। क्या कहते हो सुग्रीव? यदि वह इस बार ब्रह्मा जी या महादेव जी के पास भी जाएगा तो राम के बाणों से बच नहीं पाएगा। यह माला पहचान के लिए पहन लो। कर पर सासु ग्रीव शरीरा, तनु पुलिस मिटे सब पीरा। मेली कंठ सुमन की माला, पुनि पठवा बल दे विशाला। जाओ जाओ और उससे लड़ो, बस केवल इतनी देर है। देख लेना फिर तुम, बाली वहीं पर ढेर है। अच्छा प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ और एक बार बाली से लड़ने के लिए पुनः जाता हूँ। बोलिए श्याम रामचंद्र की, लखन लाल की। अरे नहीं बाली, अरे नहीं बाली, आपकी बार मैं तुझे कदापि नहीं जीवित छोड़ूंगा। तेरे अभिमानी सिर को आज मैं ही हाथों से तोड़ूंगा। फिर आ गया काया। अरे दोस्त, तुझे डूब मरने के लिए चुल्लू पानी में मिलता, जब बार बार मेरे सामने चला आता है। अरे बाली, आज सब मालूम हो जाएगा कि कायर कौन है। चल कायर, यम के द्वार चल। काल का है ग्रास पापी, नर्क का ईंधन है तू। मौत खा जाए दोस्त, चील का भोजन। बकवास बंद कर बाली और युद्ध के लिए तैयार हो जा। चल आ जा। क्या होगा? यह किसका तीर करारा? ओ, दगा, दगा, धोखा तुक, छल से मुझको संखारा।
का धनुआ उठता है निस्सार काम के लिए नहीं। खल दल जब तक संहार न हो, इस राम के लिए विश्राम नहीं। है क्या तुम ही राम हो कर सुकंठ के संरक्षक तुमने ही उसे उभारा है इन भिक्षुओं के पीछे छुपकर। क्या मुझे तुम्ही ने मारा है? हाँ सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जगवंदन आए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। बहरी को चल से वध करना यह सूरवीर का धर्म नहीं। चुप कर जो मेरा प्राण लिया यह रघुवंशी का धर्म नहीं। तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंचकर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इसी विचार से हमने यह बाण आड़ से मारा है। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई है हम दोनों। समदर्शी के तो नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र बाल शत्रु यह कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दे, वध करने क्या क्या कारण है? कन्या, भगिनी, सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इन्हें कुदृष्टि डालता है वह वध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, इस कारण हमने बाण मारकर तुझको समाप्त कर डाला है। पावक की साक्षी देकर हम कर चुके मित्र क्या सुना नहीं। मित्र का दुख हरता है यह वाक्य नीति का सुना नहीं। जो मेरी बिछड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी न प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का? सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है। इसके कारण पृथ्वी पर से यह वानरपति बाल मिटाया है। हाँ मुझसे प्रभु पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता। पावक की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ नारी को 6 मास काट में दाबा है। अब तक में जानते थे हम तू ऐसा है, तू इतना है। अब बातें कुछ हो जाने पर समझे तुझको तू कितना है। जो कुछ इच्छा हो मांग वाली, बताओ हम तुमको क्या वर दें। यदि मरना नहीं चाहता है तो तुझे अभी जिंदा कर दे। हे प्रभु, हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में आता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुख से न राम कह पाता है। वर देने को जब स्वयं कहे तो अच्छा है कुछ ले लूं मैं। प्रभु, अनुराग आपसे हो मेरी, जिस जगह कर्म बस जन्मूं मैं। इस अपने बालक अंगद का यह हाथ में लो भगवान। अब अधिक नहीं बोला जाता। सेवक को आज्ञा दो भगवान।
सुग्रीव, हे सुग्रीव, पूर्व जन्म के किसी पाप से असंभावी होकर बुद्धि मोह ने मुझे आकृष्ट कर लिया। इसी कारण हम दोनों भाइयों में जो प्रेम भाव होना चाहिए वह न होकर बैर भाव उत्पन्न हो गया। हे भाई, मेरा यह बालक अंगद मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। अतः मेरे न रहने पर तुम इसे अपने पुत्र की भांति रखना, इसे किसी प्रकार का कष्ट न होने देना। हे सोम, यह युद्ध में तुम्हारे समान पराक्रमी है। हे भाई, मेरी यह सोने की दिव्य माला तुम धारण कर लो। इसमें उदार लक्ष्मी का वास है। मेरे मर जाने पर इसकी श्री नष्ट हो जाएगी। अतः तुम इसे जल्दी ग्रहण करो। राम राम, हाय राम। हनुमान जी, वर्षा ऋतु समाप्त हो चुका है, लेकिन सुग्रीव जी का अभी तक कुछ पता नहीं। वो देखिए प्रभु, सुग्रीव महाराज आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे प्रभु, वैसे तो मैंने हजारों वानरों को भेज दिया है, किंतु मुख्य वानरों को अब भेज रहा हूँ। जामवंत, आज्ञा प्रभु। अंगद, आज्ञा प्रभु। नल, आज्ञा प्रभु। नील, आज्ञा प्रभु। हनुमान, आज्ञा प्रभु। तुम लोग अनेक वानर वीरों के साथ दक्षिण दिशा में जाओ और एक माह के भीतर देवी सीता का पता लगा के लौटो। देह धारण करने का यही फल है कि सब काम छोड़कर श्री राम की सेवा की जाए। जो श्री राम के चरणों का प्रेमी है वही गुणी है, वही भाग्यशाली है। इस परमार्थ को करने में अपना सब स्वार्थ बिसारो तुम। है सेवा धर्म बहुत ऊंचा, मन में सब भांति विचारो तुम। सीता की सुध लेने में चाहे तो प्राण भले जाए, लेकिन यह ध्यान रहे अपने मस्तक में कभी झुक न पाए। सुधि लेकर यदि लौटे तो मन की इच्छा सब पाओगे। असफल लौटे तो फिर मेरे हाथों से मारे जाओगे।
तुम्हें क्या समझाऊं? तुम तो स्वयं बुद्धिमान हो। सीता को मेरे बल का विश्वास दिला। उसके विरह में मेरी क्या दशा है यह भी समझा देना। पहचान के लिए यह अंगूठी दे देना। प्रभु, आपकी आज्ञा का पूरा पूरा पालन करूंगा प्रभु। आज मेरा जन्म सफल हो गया। बोले श्याम रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, जय श्री राम। जय श्री राम। जामवन जी, ऐसा कौन है जो इस अपार समुद्र को पार कर माता जानकी जी का पता लगा सके? ओह, इस समय मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जब भगवान ने वामन रूप धारण करके इस त्रिलोकी को 3 पग में नाप लिया था, उस समय मेरी तरुणी अवस्था थी और मैंने भी भगवान को 3 पग में नाप लिया था। अब मैं विवश हूँ, यह महान कार्य मुझसे नहीं हो सकेगा। और यह कार्य मेरी शक्ति से बाहर है। और मैं भी विवश हूँ। हे राम दूत गुण गण निधान, अपने बल को पहचानो। जिस बल को तुमने पाया है उस अपने बल को अनुमानो। तुमने ही सूर्य देव को कृत देवों का मान घटाया है। शैलों को निज कर में उठाए, पृथ्वी पर सुयश कमाया है। तुम पवन पुत्र हो, तुमसे बढ़ जग में रणधीर न दूजा है। यह काम तुम्हारे लायक है, तुमसे बड़ वीर न दूजा है। इसलिए उठो, मत देर करो, रघुराई का यह काम करो। हम लोगों को आनंदित होकर भूतल पर फिर से नाम करो। हे जामवंत, क्या कहते हो? सागर को लांग जाऊं अथवा उस रावण को लेकर के लंका भी उठा ले आऊं? बोलो, क्या आज्ञा देते हो? पूरा सब हुक्म बजाऊं मैं, या यो कहो जानकी माता को भी उठाकर यहाँ ले आऊं? हे धीर वीर गंभीर शान, इतना कुछ काम न करना है। केवल सीता की सुध लेकर अपने मन का दुख हरना है। इसलिए जाओ तुम लंका में, सीता का पता लगा लेना। आवश्यक हो तो रावण को थोड़ा सा बल दिखला देना। जिस समय काम यह हो जाए तब यहीं लौट कर आना तुम। समयानुसार सम्रांगण में फिर अपना बल दिखलाना तुम। हे जामवंत जी, अब सुनिए। अब मैं लंका को जाता हूँ, 100 योजन सिंधु लांघ करके माता का पता लगाता हूँ। जब तक वापिस आ जाऊं नहीं, सब इसी जगह बैठे रहना। यदि संकट कभी आए तो सुख कर भी उसे सह लेना। रघुपति से 2 बल पाया है,
यह बुद्धि आपसे पाई है, इसलिए कार्य पूरा होगा ऐसा लगता मुझको दिखलाया है। अच्छा अच्छा, अब लो मेरा यह प्रणाम, आशीर्वाद दे जाता हूँ। जो सेवा मुझे बताई है उसको मैं पूरा कर ले आता हूँ। बोले श्याम रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, श्री राम। अरे ओ मेरा फादर, ऐसा निर्भीक होकर कहाँ जा रहा है? क्या तुझे मालूम नहीं तेरे सर पे काल पड़ रहा है? अरे चंडाली, राह खड़ी जो रोक रही, क्या बनना ही चाहती है? एक तराना धन हमारी क्यों इतना इतराई है? चल 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 चल, दूर परे हट, ये काला मुख मत दिखलाना। जान रहा हूँ मैं उसको किसके बल पर इतराई है। अरे मूर्ख, मैं अभी तेरा दांतों से चूरमा बनाती हूँ। हे महाराज, तुम श्री राम जी के दूत तो नहीं? हाँ, मैं उन्हीं का दूत हूँ। बतला, रास्ता छोड़ती है या बरलाग जाना चाहती है? बस महाराज बस, अब दूसरा मुश्किल प्रहार न करना, नहीं तो मेरा प्रांत हो जाएगा। हाँ, ब्रह्मा जी का वरदान याद आया। उन्होंने चलते समय और रावण को वरदान देते समय यह कहा था कि जब तू एक वानर की मार खाकर विकल हो जाएगी, तभी से तू राक्षसों का विनाश समझना। अच्छा, यदि यह बात है तो मार्ग से हट जा और रोने नान का। लीजिए महाराज, सीधे चले जाइए। आपके कार्य में कौन बाधा डाल सकता है? सूख जाते हैं जलक, पर्वत तनिक भी धूल है। राम जब अनुकूल है तो सभी अनुकूल है। प्रविश नगर की जय सबका जा, हृदय राखों को शलपुर राजा, गरल सुधारी। मेरी बहनों, मैंने रात को एक स्वप्न देखा कि एक वानर सारी लंका को जलाकर अक्षय कुमार को मारकर चला गया। इसलिए हे बहनों, आप लोग जानकी जी को साधारण नारी मत समझो। इनको सताकर हमारा तथा तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अतः इनकी सेवा में ही हम सबकी भलाई है। बेटी, धैर्य धारण करो। मेरे होते हुए वह दुष्ट रावण आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू धर्म की मेरी माता है, इच्छा मेरी पूरी कर दे। झूठी दुनिया के झगड़ों से अब तो मेरी मुक्ति कर दे। लकड़ियां बीन में लाती हूँ, तू भी मुझे कुछ सहारा दे। मैं चिता बनाए लेती हूँ, जा कहीं से तू अग्नि ला दे। अब इस शरीर के ढांचे को कर डालू भस्म तभी अच्छा। मास दिवस नहीं 2 घड़ियाँ हो जाऊं भस्म यही अच्छा।
देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चिता मुद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय यह तो प्राणनाथ की मुद्रिका है। यह यहाँ कैसे आई? मेरे पास लाकर किसने गिराई? माता मैंने पहुंचाई। बधाई, तुम्हें 100 बार बधाई। तुम कौन हो? प्राणनाथ से तुम्हारी भेंट कैसे हुई? मैं उन्हीं का दूत हूँ। मेरा नाम हनुमान है। श्री राम जी से भेंट किष्किंधा में हुई और उन्होंने यह मुद्रिका देकर आपकी खोज में विदा किया था। नाथ मेरे कभी याद भी करते हैं क्या? लक्ष्मण मेरे लिए विलाप करते हैं? ना पूछिए, उनके हृदय की अवस्था मुझसे ना पूछिए। मुंह में नाम आपका, मन में चिंता आपकी, बस उन्हें चिंता है तो आपके ही नाम की। नाथ के साथ कितने वानर हैं? अनेकों, एक से बढ़कर एक हैं। प्रभु ने कुछ और भी कहा है? हाँ कहा है, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। वे बहुत वानरों के साथ आएंगे और आपको संकटों से मुक्त कराएंगे। तुम्हारे एक एक शब्द मुझे अमृत के समान प्रतीत हो रहा है। बताओ मैं इसका क्या उपहार दूं? वास करहु मेरे हृदय में राजा राम समेत, शून्य हृदय में आज से होए परम निकेत। माता मैं आपको भी साथ लेकर जाता, परंतु स्वामी का आदेश नहीं है। आप धीरज धरिए। रघुनाथ जी बहुत ही शीघ्र वानरों सहित आएंगे और इन राक्षसों का संहार करके आपको यहाँ से ले जाएंगे। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करही सदा रघुनायक जो, करही कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भय प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुरु के निधि हो, और जाओ तुम पर स्वामी की अटल कृपा होगी। हे पुत्र, मैं तुम्हें यह भी आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें 8 सिद्धियाँ 9 निधि प्राप्त हो। हे माता, आज मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। बोले श्याम रामचंद्र की, लखन लाल की। हे माता, मुझे बहुत भूख लगी है। यदि आपकी आज्ञा हो कि ये जो वृक्षों में फल लगे हैं वो मैं खाना चाहता हूँ। जाओ पुत्र, बेसंकोच मीठे मीठे फल खाओ। ये प्रभु मेरे साथ दोस्ती है ये दोस्ती है। जल्दी चलो ये मेरे दोस्त भाई हम आगे से हटिए, पीछे दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है भाई साहब, पीछे से दिखाई दे रहा है।
अरे ये बंदा पूरा खा जाएगा। ये दोस्ती है मिलना बात ये अगर आप पंडित जी के पास पहुंच गया, तू यहाँ पर बैठे लूट रहा है। वहाँ उपाध्याय जी के पास पहुंच गया। जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, स्वामी बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं कृपा में, तुमको मैं तुमकी। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार बढ़ा तेरे। ओम जय
पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। धूप दीप नैवेद्य आरती सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की, श्री लखन लाल की, माँ जगतजननी जानकी की, श्री पवन पुत्र हनुमान की, उमापति महादेव की। हर